महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में ये जाना कि राहु गवर्न लोगों में क्या क्या ट्रेड्स हो सकते हैं। उनमें पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेड्स दोनों ही होते हैं, इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम नेगेटिव ट्रेड्स को किस तरह से बैलेंस आउट करें। यूँ तो ज्योतिष के समंदर में क्या क्या राज छुपे हैं उनका पूरी तरह से अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी अगर हम कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करें तो हम राहु की नेगेटिव एनर्जीज़ को बैलेंस आउट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुशा अग्रवाल फिर हाजिर हूँ आपके सामने राहु के पार्ट 2 को लेकर। जिसका भी जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीखों को हुआ है, वो राहु की नेगेटिव एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में फील करते हैं, वो सभी लोग इन रेमेडीज़ को कर सकते हैं। या फिर वो लोग जिनकी लाइफ में अभी राहु किसी तरह से भी महादशाओं या अंतरदशाओं में है। गंगा स्नान, जी हाँ, कहते हैं गंगा में नहाकर पाप धुल जाते हैं। पाप धुलते हैं या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकती, पर हाँ, मन मस्तिष्क जरूर शुद्ध हो जाता है। गंगा स्नान राहु की रेमेडीज में से एक बहुत अच्छी रेमेडी है। इनफैक्ट आप देखेंगे राहु जब भी आपकी अंतरदशाओं में होंगे, वो ऐसे समय पर आपको किसी न किसी बहुत अच्छे तीर्थ स्थल पर जाने का मौका मिलेगा। ऐसा तीर्थ स्थल जिसकी बहुत मान्यता भी है। चिड़ियाओं को दाना डालना राहु की एक बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर आप दाने को रात में भिगाकर पानी में और अगले दिन सुबह चिड़ियों को खिलाएं तो और अच्छा होगा। केतु के लिए जिस तरह से हम डॉग्स को पेट रख सकते हैं, वैसे ही हम राहु के लिए कैट्स को पेट रख सकते हैं, यानी कि बिल्लियों को पेट रख सकते हैं। उनको हम अदरवाइज हम फीड भी करा सकते हैं। अगर आप उन्हें पेट ना रख पाएँ तो आप उन्हें फीड करा सकते हैं, और अगर आप पेट रखते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर यू ट्रीट देम वेल। राहु और केतु यूं तो भाई हैं, जिस तरह से दो जिस्म एक जान। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर राहु की नेगेटिव एनर्जीज को हमें बैलेंस आउट करना है तो हम केतु के डोमेन की एक्टिविटीज करें तो राहु पे फर्क पड़ेगा। देखिए, राहु और केतु हैं तो दो भाई, लेकिन दोनों 180 डिग्रीज पे विराजमान रहते हैं हमेशा। और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल अपोजिट। केतु को हम एक साधु कह सकते हैं और राहु एक खुराफाती है ही, जैसा कि हमने जाना। अगर राहु की अनकंट्रोल डिजायर्स को हमें ग्रिप में लेना है तो हम केतु ड्रिवन एक्टिविटीज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल योगा एंड मेडिटेशन। इसके अलावा हम लेप्रोस्कोपिक पीपल, यानी कि जो लोग कुष्ठ रोगी हैं, उनको हम चैरिटी दे सकते हैं, हम उन्हें खाना खिला सकते हैं। राहु इज ऑल अबाउट सीक्रेसी। जब आपको यह पता चले कि आप लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हो, ऑन द कॉन्ट्ररी आपको ये भी पता हो कि राहु आपकी महादशाओं या अंतरदशाओं में है, और जनरली आप राहु गवर्न्ड लोगों में से हैं, तो आपको लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है सीक्रेसी मेंटेन करना। इट्स नॉट, सीक्रेसी डजंट मीन कि आप एक कमरे में बन के बैठ जाएं या आप बिल्कुल अपने माइंड को ब्लॉक कर लें, या बिल्कुल भी बिकॉज राहु ड्रिवन लोग एक्सप्रेसिव तो होते ही हैं, बट उनको बहुत ध्यान से ये अपने बिजनेस, हाउस, फैमिली, किड्स के बारे में बहुत ज़्यादा एलैबोरेटिव वे में और डिटेल्ड फॉर्म में किसी को एक्सप्लेन या डिस्क्राइब नहीं करना है। जैसे कि हम अपने लास्ट वीडियो में ये बताया कि राहु गवर्न लोग हार्डवर्किंग भी होते हैं, बहुत हार्डवर्किंग होते हैं, इतने हार्डवर्किंग होते हैं कि वो काम को करके ही छोड़ते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि उनके काम का क्रेडिट कोई और ले जाता है, तो ऐसे लोगों को दे शुड लर्न टू से नो। आप देखिए, जो भी मैं रेमेडीज आपको बता रही हूँ उसमें कहीं ना कहीं मरकरी का इन्वॉल्वमेंट है, बिकॉज मरकरी इज योर बुद्धि, मरकरी आपकी इंटेलेक्ट है। तो जहाँ भी आप राहु की नेगेटिव एनर्जी से ड्रिवन हो रहे हैं, वहाँ आपको अपने इंटेलेक्ट को ही यूज़ करना पड़ेगा, राइट। राहु का एक डोमेन फॉरेन कंट्रीज भी है। फॉरेन कंट्रीज यानी कि ऑब्वियसली इंडिया के बाहर या किसी और दूसरी कंट्री में है तो इंडिया के अंदर, पर बेसिकली यहाँ फॉरेन कंट्रीज से मतलब ये है कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर सिग्निफिकेंट कल्चरल डिफरेंस हो। जैसे कि आप हिंदू हैं तो आप मुस्लिम कंट्री में आ गए, आप मुस्लिम हैं तो हिंदू कंट्री में चले गए, आप नॉर्थ में रहते हैं तो आप साउथ में चले गए, एंड वाइस वर्सा। तो अगर आपको कहीं भी पॉसिबिलिटी लगती है, कई बार आपको रेमेडी में ये दिया जाता है कि आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो आप यहाँ शिफ्ट हो जाइए, यहाँ फॉरेन कंट्री में शिफ्ट हो जाइए। अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो यू कैन ट्राई देयर। इसके अलावा हम
राहु के मंत्र कर सकते हैं, जैसे कि ओम राम राहवे नमः, इसका हम जाप कर सकते हैं डेली बेसिस पे। हम दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। राहु की बहुत अच्छी रेमेडी में दुर्गा सप्तशती का पाठ है। आप दुर्गा के मंत्र, दुर्गा चालीसा आप रूटीन में यूज़ कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं डेली। ये बहुत अच्छा होता है जनरली भी, पर ये स्पेसिफिकली राहु की एक्टिविटीज़ और राहु की नेगेटिव एनर्जीज़ को कंट्रोल करता है। जिमिंग कीजिए, जिमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अवॉइड गॉसिपिंग एंड प्लीज़ 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 स्टे ग्राउंडेड। इसके अलावा राहु हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में किन किन चीज़ों को दर्शाता है। फॉर एग्जांपल स्मोक। अब स्मोक यानी धुआं। धुआं आपको एक्चुअली भी दिखता है, कहीं आग लग जाए तो धुआं होता ही है। धुआं आपके कई बार आपके मन में भी होता है। इल्यूजन्स में जब आप रहते हैं, आप उन इल्यूजन से बाहर नहीं आना चाहते। आप उन इल्यूजन बेसिकली डर है। जब तक वो डर आप नहीं निकालेंगे, आपको सामने की पिक्चर क्लियर नहीं नज़र आएगी। वो क्लियर पिक्चर देखना बहुत ज़रूरी है टू बी इन योर रियल सेंसेस। इसलिए ट्राई टू ओवरकम योर फियर। सीलिंग एंड डोर्स ऑफ योर हाउस। कई बार आपने देखा होगा आपके घर के जो दरवाजे हैं उनका खुलने या बंद होने पर आवाज़ें आती हैं। सो वो आवाज़ें नहीं आनी चाहिए। आप उसके जो क्लैम्प्स हैं, आयरन के जो क्लैम्प्स हैं, उसके अंदर ऑयलिंग करके रखिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें हॉरेबल म्यूज़िक जो आता है बेसिकली दरवाज़ों के बंद या खुलने होने पर, खुलने पर उसको आप उसमें ऑयलिंग करके रखेंगे तो वो आवाज़ नहीं आएगी। घर के अंदर कहीं भी क्लटर्स नहीं होने चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको फॉर एग्जांपल बहुत से पुराने लोग आपकी अपनी मेमोरीज़ के लिए बहुत पुरानी पुरानी अपने बच्चों की चीज़ें संभाल के रख लेते हैं। रखिए, ज़रूर रखिए, पर क्लटर मत कीजिए उसको। उन मेमोरीज़ को आप देखते भी तो हैं, आप निकालिए, उन्हें देखिए। थोड़ा सा उसको आपने एल्बम्स भी रखी हैं तो एल्बम्स को पलट के देखिए, निकालिए, धूप दिखाइए। रादर धूप से आपकी बहुत सी घर की नेगेटिव एनर्जीज रिमूव होती हैं। तो घर में किसी भी तरह का क्लटर मत रखिए। अगर आपके घर में कोई स्टोर रूम भी है तो स्टोर रूम भी ऑर्गेनाइज्ड रखिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन नॉर्थ ईस्ट एरिया। अगर स्टोर रूम समहाउ है आपके घर में एंड साउथ वेस्ट एरिया में है तो आप उसे प्लीज़ ऑर्गेनाइज रखिए। बाथरूम, आपके घर के वॉशरूम्स जितने भी हैं वो सारे राहु का वो एरिया राहु से गवर्न है। सो आप वॉशरूम्स क्लीन रखिए। वैसे इन जनरली भी इट्स अ गुड थिंग दैट यू कीप योर वॉशरूम्स क्लीन। नेल्स, आपके हाथ के जो नेल्स हैं वो राहु गवर्न है। तो नेल्स को मेक श्योर दैट यू कट योर नेल्स एंड स्पेशली डोंट कट योर नेल्स ड्यूरिंग नाइट। माउथ, आपका मुंह, आपका नोज, आपके ईयर्स, ये सब राहु से ही गवर्न है बेसिकली। तो आपने देखा होगा कई बार पुराने जो पंडित थे वो, वैसे तो लड़कियों के नाक और कान छिदवाई जाते हैं, लेकिन आजकल लड़कियां बहुत सारे केसेस में नाक नहीं छिदवाती हैं। कुछ लोगों को, कुछ मेंस को भी ये सलाह दी जाती है कि आप कान में पियर्सिंग करवा लीजिए। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ राहु। टू कंट्रोल द नेगेटिव एनर्जीज ऑफ राहु वी पियर्स आवर नोज एंड ईयर्स ऑल्सो। कॉन्स्पिरेसीज, आपने देखा हो, कॉन्स्पिरेसीज हैज़ बिकम आवर लाइफ। आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आसपास कॉन्स्पिरेसीज मिल ही जाती हैं। कॉन्स्पिरेसीज अगेन धुआं, सस्पिशंस है वहाँ पर। ट्राई टू क्लियर इट, ट्राई टू ब्रिंग क्लैरिटी। उसको कहीं भी सस्पिशंस में मत रहने दीजिए। इन लॉज, आपकी लाइफ में जो इन लॉज हैं वो राहु उनको दर्शाता है, तो आप उनसे रिलेशंस बहुत एमिकेबल रखने की कोशिश कीजिए। पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हैं आपके दादा दादी, वो और आप फादर के साइड के जितने भी पूर्वज हैं आपके, वो सारे ही राहु को दर्शाते हैं। ग्रेवयार्ड्स, जो शमशान घाट होते हैं, वो भी राहु को ही दर्शाते हैं। आप कैंसर की जो डिसीज़ होती है, बेसिकली कैंसर में क्या होता है, कैंसर कहते हैं ना, कैंसर फैल गया है। तो जो ये चीज़ फैलने वाली जो चीज़ है, एक्सपेंसिव होने वाली जो चीज़ है, ये राहु है। सो बेसिकली कैंसर भी राहु को ही दर्शाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो सारे राहु का डोमेन है। आपके टैब, मोबाइल, लैपटॉप्स और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आते हैं, और इनके चार्जर्स जो होते हैं वो भी राहु का ही डोमेन है। सो आपने देखा होगा आपके घर में कई बार इतने चार्जर्स इकट्ठे हो जाते हैं कि कौन सा काम कर रहा है, कौन सा काम नहीं कर रहा है, आपको पता ही नहीं होता। तो प्लीज़ स्पेंड सम टाइम, स्पेयर सम फ्यू मिनट्स टू फाइंड आउट कि ऐसे कौन से चार्जर्स या इलेक्ट्रॉनिक्स हैं आपके घर में जो कि काम नहीं कर रहे हैं, एंड प्लीज़ रिमूव देम फ्रॉम योर हाउस।
Addiction and alcoholism, yes, any which ways these are not good, so you have to be aware of this. डिजिटल वर्ल्ड, सोशल मीडिया, ये सारे राहु के ही डोमेन है, बिकॉज दीज आर शेडोई एरियाज. आप इसमें कहीं भी रियलिटी में होते हुए अपनी आंखों के सामने कुछ भी नहीं देख रहे हैं. सो दिस इज़ राहु डोमेन. आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया और डिजिटल वर्ल्ड पे लगे रहते हैं. दैट इज़ गुड इन अ वे, प्रोवाइडेड इट इज़ नॉट इन एक्सेस. व्हीकल, और स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो व्हीकल में जो आपका गाड़ी का पहिया होता है वो राहु का डोमेन है, वो राहु को दर्शाता है. आपके घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज राहु, राहु का एरिया है. आप कोशिश कीजिए कि आपके घर में वेंटिलेशन यानी हवाएं साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ना आए. इसके अलावा कुछ लोग जो कि राहु से गवर्न है वो अपने करियर अलाइनमेंट्स भी अकॉर्डिंगली कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दीज आर द फॉलोइंग प्रोफेशंस एंड एरियाज वेयर इन यू कैन अलाइन योर करियर इनटू. फॉर एग्जाम्पल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, रॉ CBI इंटेलिजेंस. रॉ CBI इंटेलिजेंस में यस ब्रेन लगता है, पर आप कहीं ना कहीं अगर आप सोचेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं खुराफाती ब्रेन लगता है. आपको इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा चाहिए उसके अंदर. पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेट्स, यस, दीज पीपल कैन do well in politics and diplomats because they have an art of speaking. They have an art of how to present the things. डॉक्टर्स एंड मेडिसिन में जा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका चार्ट में राहु कहीं ना कहीं मार्स की एनर्जीज कैरी कर रहा हो. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप जा सकते हैं. सिनेमा, फिल्म्स एंड एक्टिंग, अगेन दिस इज एन एरिया ऑफ शेडो, सो ऑफ कोर्स यू कैन डू वेल इन दीज एरियाज. फोटोग्राफी, यस, राहु ड्रिवन पीपल आर एक्सीलेंट फोटोग्राफर्स. बेसिकली फोटोग्राफी आजकल सब लोग करते हैं, कहीं ना कहीं खड़े होके सेल्फी एंड ऑल दैट सब लेते रहते हैं, पर जो एक्चुअल पिक्चर्स जो आएंगी, आप देखेंगे पिक्चर्स की जो क्वालिटी और पिक्चर्स का जो किस तरह से पिक्चर खींची गई है, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा. जो राहु ड्रिवन लोग हैं उनकी फोटोग्राफी स्किल्स अलग ही होती हैं. दे कैन मेक देयर प्रोफेशन फोटोग्राफी. Online activities, YouTubers, these are all for the Rahu driven areas. Public speaking, as I told earlier, they are very good speakers. Marketing and advertising, basically आप क्या करते हैं marketing and advertising में, अपने प्रोडक्ट को elaborate and expansive expand करके बताते हैं और छोटी सी क्वालिटी को भी बड़ा करके दिखाते हैं. यही है राहु, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग. स्ट्रैटेजिक रोल्स, यस, फ्रेमिंग पॉलिसीज, फ्रेमिंग गाइडलाइंस, मेकिंग SOPs for the companies. स्ट्रैटेजिक रोल्स, बेसिकली स्ट्रैटेजी में क्या चाहिए होता है, स्ट्रैटेजी में आपको नए आइडियाज़ ही तो चाहिए होते हैं. राहु गवर्न लोग पीपल आर एक्सीलेंट इन मेकिंग एंड गिविंग आइडियाज़. इसके अलावा राहु ड्रिवन लोगों के को किसके साथ कंपैटिबिलिटी बनेगी, विच इज़ 1, 2 and 6. दोज पीपल हु आर whose birth numbers are 1, 2, 6, 7 or the destiny numbers are 1, 2, 6, 7. These people can be compatible with the Rahu driven people, especially 1 and 6. 1 is of Sun, 2nd is of Moon, 6 is of Venus and 7 is of Ketu. But please note, Rahu governed log 4 number, 8 number and 9 number के साथ compatible नहीं होते. प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस थिंग. राहु गवर्न लोग डिसीजेस, इनको डिसीजेस कौन कौन सी हो सकती हैं. दे मे फेस प्रॉब्लम इन रेस्पिरेटरी एरिया, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, नी प्रॉब्लम, पाइल्स, फीट, बैक, एस्थमेटिक, ब्रोंकाइटिस, एसिडिटी, अल्सर्स, कैटरैक्ट्स, आँखों में, स्टैमरिंग प्रॉब्लम्स, बोलने में विच इज माउथ, इंसोम्निया, सोने में, क्रॉनिक इलनेस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. आप देख इंसोम्निया खासकर पाया गया जिनकी भी राहु गवर्न लोग हैं एक स्टेज के बाद आकर, या जिनकी चार्ट्स में राहु की महादशाएं चल रही हैं, उनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट पाई गई है. प्रिफर्ड कलर्स, दे मे चूज टू वेयर ग्रे, वाइट, ब्लू, गोल्ड एंड ब्रॉन्ज. इन्हीं के शेड्स वो लोग पहन सकते हैं. प्लीज़ अवॉइड ब्लैक एंड रेड. लास्ट में मैं यही कहूँगी कि बृहद पराशर होरा शास्त्र में पराशर ऋषि ने राहु को किस तरह से बताया है, कुछ इस तरह से. अर्धकायम महावीर्य चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम. अर्थात
ऐसे जो कि अर्धकाय हैं, जो आधे हैं, ऐसे जो कि महावीर हैं और जो चंद्र और सूर्य को ग्रहण लगा सकते हैं और जिन्होंने सिंगिका के गर्भ से जन्म लिया है, ऐसे राहु को मैं प्रणाम करती हूँ। At last but not the least, this video is dedicated to my parents ज्योतिष आचार्य श्री सुनील कुमार गुप्ता एंड श्रीमती माधुरी गुप्ता। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। राधे राधे, हरे कृष्ण, जय सिया राम।